देखो जो आप ट्रेड करते हो ना, एक तो ट्रेंड को फॉलो करना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, बट आपको पता है कि आजकल ब्रेकआउट ट्रेडिंग उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है। ट्रेडिंग करने का एक और तरीका है, वो है रिवर्सल्स। और रिवर्सल की खास बात क्या है ना, उसमें ट्रेड लिया, उसके बाद आपको शांति से बैठना पड़ता है और फिर आपके डायरेक्शन में मूव आता है। और आप में से जितने भी लोग रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं, आपको पता नहीं है कि रिवर्सल्स को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। आजकल तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा भैया ट्रेडर अपने आप को कह रहा है और ट्रेडिंग सिखा भी रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2 साल पहले कुछ और कर रहे थे, 4 साल पहले कुछ और कर रहे थे और 2 साल में ट्रेडिंग के किंग बन गए। पीएनएल मांगोगे, पीएनएल आपको देंगे नहीं। एंड जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने 8 से 9 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, गलतियां, नुकसान करने के बाद जो मैंने सीखा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बड़े प्लेयर हमारी तरह ना 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड नहीं करते हैं, दे ट्रेड इन करोड्स ऑफ क्वांटिटीज। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, जबरदस्ती आपसे आपकी क्वांटिटी को बिकवाएंगे और मार्केट को नीचे ले जाते, थोड़ा सा आपके एसएल ऑर्डर को हंट करने के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। मार्केट मेकर्स को पता रहता है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के ऑर्डर्स कहां पर पड़े हैं। जब आप डेस्परेटली बाय करते हो तो बड़े प्लेयर्स बेचते हैं, जब आप डेस्परेटली बेचते हो तो बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं। हम लोग की बहुत गंदी आदत होती है, वी बाय एट टॉप एंड सेल एट बॉटम। बट हर बार आप देखोगे ना, हर बार कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं स्ट्रैप। ये तीनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो रिवर्सल्स को आप मास्टर कर लोगे एंड रिवर्सल्स को पकड़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत, बिल्कुल परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली। तो लिक्विडिटी ग्रैब इस तरह का जब होता है तब मार्केट में तगड़ा मूव आता है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार धमाकेदार लर्निंग वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप रिवर्सल्स को पकड़ सकते हो सिर्फ 2 मिनट में। देखो जो आप ट्रेड करते हो ना, तो ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ट्रेंड को फॉलो करना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, बट आपको पता है कि आजकल ब्रेकआउट ट्रेडिंग उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है। और काम करते भी है तो जो तरीका आप लोगों को पता है उतना सिंपल तरीके से काम नहीं करती है। अगर आपको जानना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है तो वीडियो पे कमेंट कर देना, आपका भाई अगला वीडियो लेके आ जाएगा। बट आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग करने का एक और तरीका है, वो है रिवर्सल्स। और रिवर्सल की खास बात क्या है ना, कि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता मूव का। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में या कोई और तरह की आप ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें ट्रेड लिया, उसके बाद आपको शांति से बैठना पड़ता है और फिर आपके डायरेक्शन में मूव आता है। रिवर्सल में क्या हुआ कि अगर आपने ट्रेड लिया तो इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट होता है, इंस्टेंटली आपके डायरेक्शन में मूव आता है। तो रिवर्सल्स को ट्रेड करना बहुत जरूरी है। और आप में से जितने भी लोग रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं, आपको पता नहीं है कि रिवर्सल्स को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड करते हैं सही तरीके से, और कैसे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवर्सल्स को पकड़ सकते हो। 2 मिनट में पता चल जाएगा आपको कि मार्केट में कहां गिरावट आएगी या फिर कहां पर बाउंस आने वाला है। तो अगेन बोलने वाला हूं कि ये वीडियो लंबा रहेगा और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आपने एक भी पार्ट को भगा के देखा, ये पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। तो आपको कमिट करना पड़ेगा कि आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखना पड़ेगा, और पेन पेपर लेके बैठिएगा, तब आपके माइंड के अंदर सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया रिवर्सल्स कैसे ट्रेड करना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आपके भाई का दिन बन जाता है। तो आज के दिन हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें बात करते हैं। हम लोग यहां पे बात करेंगे भाई रिवर्सल एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वाई रिवर्सल एग्जिस्ट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके बाद बात करेंगे फाइंडिंग लिक्विडिटी जोन्स फॉर रिवर्सल। रिवर्सल हमें हर जगह नहीं होता है, रिवर्सल के ना कुछ जोन्स होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन्स। तो ये लिक्विडिटी जोन्स होते कहां पर हैं, जिसे हम रिवर्सल्स एक्सपेक्ट कर पाए कि भाई इस एरिया पर रिवर्सल आ सकता है, ताकि हम पहले से रेडी रह पाए एंड कुछ कंफर्मेशंस का वेट करें, कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करें, फिर हम ट्रेड कर पाए। क्योंकि कहीं भी अगर आप सोचोगे कि कहीं पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है और वहां से आप रिवर्सल ट्रेड कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिवर्सल कुछ चंद एरिया में होते हैं और उन चंद एरिया में कुछ प्राइस का बिहेवियर होता है। वो प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, अगर आप उसे समझ लोगे तो आपको रिवर्सल ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद बात करेंगे द 3 लेयर कंफर्मेशन। रिवर्सल का 3 लेयर कंफर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं एंड ये सारी चीजें जो आप सीखने वाले हो ना, ये पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है भाई। एंड जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने 8 से 9 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, गलतियां, नुकसान करने के बाद जो मैंने सीखा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो अगर फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बेकार है, कचरा है। इस वीडियो में बहुत वैल्यू है, तो बहुत दिल लगाकर वीडियो बना रहा हूं। दिल लगा के वीडियो को देखिएगा और इसका फायदा भी लीजिएगा, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग क्या मेरे को कमेंट करते हैं,
मैक भाई कोई ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता दो जिससे जल्दी से पैसा बने, तो आधे से ज्यादा जो लोग जो नुकसान में है ना, वो कोई क्रिएटर के चलते या फिर इन्फ्लुएंसर के चलते नुकसान में नहीं है, वो खुद के चलते नुकसान में है, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो उनको शॉर्टकट की तरफ बता रहा है कि भाई शॉर्टकट फॉलो करो। और आपको पता होना चाहिए लाइफ में, ट्रेडिंग में कहीं पर भी शॉर्टकट काम नहीं करता दोस्त, आपको मेहनत, संघर्ष रगड़ना पड़ेगा। जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक आप जिंदगी में, ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मास्टर द फेल्ड ऑक्शन कैंडल। अब ये फेल्ड ऑक्शन कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबके बारे में सुना नहीं होगा दोस्त आपने, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आने वाला है। एंड लास्ट में बात करेंगे द वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न। ठीक है, तो एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं भाई कि अपने को कैसे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई रिवर्सल एग्जिस्ट, रिवर्सल एग्जिस्ट ही क्यों करता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है स्टॉप लॉस क्लस्टर्स, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल्स। अब देखिए लिक्विडिटी पूल को ना मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, बट अगर आपको डिटेल में जानना है लिक्विडिटी पूल, स्टॉप लॉस क्लस्टर के बारे में, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया अपने चैनल पे लिक्विडिटी स्वीप के नाम से, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब के नाम पे। यहां पर आपको थंबनेल दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस क्लस्टर के बारे में, तो बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पेंडिंग है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये वाला अपना एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट ले रही, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सपोर्ट ले रही, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सपोर्ट ले रही, ऊपर जा रही है। अब यहां पर ना रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो यहां पर अपने को क्या करना चाहिए, यहां पर अपने को बाय करना चाहिए। ठीक है, एंड रिटेल ट्रेडर सारे लोगों को लग रहा है कि भैया यहां पर बाय करना चाहिए, तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगी, यहां पर बाय करेगी। तो अगर वो बाय करेगी तो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां लगाएगी, वो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर यहां पर नीचे लगाएगी या यहां पर लगाएगी। तो यहां पर मेजॉरिटी लोग के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस क्लस्टर। अब बड़े प्लेयर को भी अगर मान लीजिए यहां पर बाय करना है, तो बड़े प्लेयर यहां पर चाह कर भी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि भैया यहां पर सब अगर बाय कर रहा है तो बेचेगा कौन। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, जबरदस्ती आपसे आपकी क्वांटिटी को बिकवाएंगे। तो बड़े प्लेयर्स पहले नीचे मार्केट को लेके आते हैं, जो आपका एसएल ऑर्डर लगा हुआ है उसको ट्रिगर करते हैं, अपनी पोजीशंस में जो उनको बाय करना है वो आपके सेल ऑर्डर से कहीं ना कहीं ऑर्डर फिल करते हैं एंड मार्केट को नीचे ले जाते हैं, थोड़ा सा आपके एसएल ऑर्डर को हंट करने के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो जब इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस क्लस्टर को यूज करके भी बड़े प्लेयर्स कई बार रिवर्सल लेके आते हैं। और अगर आपको ये कांसेप्ट को डिटेल में समझना है तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी पूल के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रैप ट्रेडर्स एट एक्सट्रीम्स। अब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना भैया, हम लोग की बहुत गंदी आदत होती है कि हम लोग कभी भी बॉटम पे बाय नहीं करते हैं, टॉप पे सेल नहीं, हम उल्टा करते हैं। वी बाय एट बॉटम, बाय एट टॉप, वी बाय एट टॉप एंड सेल एट बॉटम। अब ये सुन के ना बहुत बेतुका लगता है, आपको पता है कि भाई ये तो गलत है, टॉप पे बाय करके कैसे पैसे बनाएंगे, बॉटम पे बेच के कैसे पैसे बनाएंगे। बट हर बार आप देखोगे ना, हर बार कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस ट्रैप में, क्योंकि ये जो ट्रैप है ना ये हमेशा बिछाया जाता है। आप क्यों बाय करते हो टॉप पे, क्योंकि उस टाइम पे फोमो क्रिएट होता है, उस टाइम पे यूफोरिया क्रिएट होता है, उस टाइम पे हर जगह बस पॉजिटिव बातें होती है। तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि अगर मैंने यहां पर बाई नहीं किया मेरी बस मिस हो जाएगी, या फिर आपको क्या लगता है कि मार्केट इतना अच्छा फ्लो में मूव कर रहा है, चलो मैं बाई कर लेता हूं, थोड़ा बहुत मूव कैप्चर करके निकल जाऊंगा। बट जब आप बाई करते हो फिर आपको कभी एग्जिट मिलता ही नहीं है, और जब आप एक्सट्रीम में फंस जाते हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रिवर्सल्स बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। अगर आप ऊपर फंसे हो तो वहां से नीचे का रिवर्सल आएगा, अगर आप नीचे फंसे हो बेच के तो वहां से शार्प अपसाइड का रिवर्सल आएगा। तो इन रिवर्सल्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रिवर्सल्स इन रीजन के चलते भी एग्जिस्ट करते हैं। अब रिवर्सल को पकड़ना कैसे है उस पर हम आगे एक एक करके यहां पर बात करने वाले हैं। थर्ड जो रीजन अपना है, ट्रैप ट्रेडर्स एट एक्सट्रीम्स बात कर लिया। थर्ड रीजन है मार्केट मेकर्स हार्वेस्टिंग ऑर्डर्स। अब मार्केट मेकर्स हार्वेस्टिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? मार्केट मेकर बेसिकली वो हुआ जो बाजार को चलाता है, जिसके चलते बाजार चलती है, जो अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस आर मार्केट मेकर्स, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? यहां पर फिर से पढ़िए, मार्केट मेकर्स हार्वेस्टिंग ऑर्डर्स। हार्वेस्टिंग ऑर्डर्स का मतलब बेसिकली मार्केट मेकर्स को पता रहता है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के ऑर्डर्स कहां पर पड़े हैं, मेजॉरिटी ट्रेडर्स कहां पर बाई करेंगे, मेजॉरिटी ट्रेडर्स कहां पर सेल करेंगे, अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल पे बाई करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, जब उनको पता रहता है कि यहां पर मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक पर्टिकुलर एक्शन करने वाले हैं, वो हो सकता है बाइंग का वो हो सकता है सेलिंग का हो, तो बेसिकली बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, आपको पहले हिलाते हैं, आपका जो बायस है उसको पहले शेक करते हैं,
और आपके बायस को शेक करने के बाद आपका एसएल हंट करते हैं, एसएल हंट करने के बाद मूव आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पे इतना आसानी ब्रेकआउट नहीं है। YouTube पे तो आपको ऐसा लगता है ना भाई कि हर कोई पैसा बना रहा है, YouTube पे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, YouTube पे ऐसा लगता है ना कि 4 भैया कैंडलस्टिक बना लो, 4 कैंडलस्टिक बनाने के बाद क्या है, ब्रेकआउट आ गया भैया ट्रेड कर लीजिए। आजकल तो कोई भी एरा गहरा नथु खैरा भैया ट्रेडर अपने आप को कह रहा है और ट्रेडिंग सिखा भी रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2 साल पहले कुछ और कर रहे थे, 4 साल पहले कुछ और कर रहे थे, 6 साल पहले कुछ और कर रहे थे और 2 साल में ट्रेडिंग के किंग बन गए। पीएनएल मांगोगे, पीएनएल आपको देंगे नहीं। किस बात की, फिर क्या सिखा रहे हैं भाई? मतलब 2 साल में क्या मास्टर कर लिया आपने? आपको क्या लगता है 2 साल में आप ट्रेडिंग पूरा सीख जाओगे? 2 साल में आप ट्रेडिंग सिखाओगे, इसका मतलब क्या कि आपको ट्रेडिंग आ गया है? अरे भाई, अगर मैं सिखा रहा हूं आपको तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं। अगर मैं सिखा रहा हूं तो मैंने गलती की है तो मैं आपको वो वैल्यूएबल इनपुट दे सकता हूं जो कि वो सामने वाला बंदा अगर रट के भी सिखाएगा आपको तो वो आपको वो वैल्यूएबल इनपुट नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उन एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, रियलिस्टिकली हेल्प करेगा। तो आजकल आप नोटिस करोगे भाई, मार्केट में ना नए नए गुरुज आ गए हैं जो कि भाई अपने आपको ट्रेडिंग किंग कह रहे हैं, अपने आपको ट्रेडर के गुरु कह रहे हैं, बादशाह कह रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट आपको पता है और आपको पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि 2 साल पहले कुछ और सिखा रहे हैं, 4 साल पहले कुछ और सिखा रहे हैं, 6 साल पहले कुछ और सिखा रहे हैं भाई, और अब 2 साल में ट्रेडिंग के गुरु बन गए हैं। तो मतलब भाई लाइफ में ना इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वही ये कहानी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन बनना है, नन नहीं बनना, मास्टर ऑफ वन बनना है। और मास्टर ऑफ वन बनने के लिए उसी चीज पर लगे रहना, तभी जाकर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं हार्वेस्टिंग की बात करता हूं बेसिकली, तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, वो प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स जो होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है, समझिए इसको ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका भाई आपको सब कुछ सिखाने वाला है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या बोलते हैं गुरुस, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा, 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 ठीक है। अब भैया अगर ये ऊपर निकल के ब्रेकआउट करता है तो यहां पर जनता बाई करेगी, पूरी दुनिया बाई करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर फ्लो है कि बड़े प्लेयर्स को पता है कि यहां पर लोग बाई ही करेंगे, तो बड़े प्लेयर्स इस चीज का फायदा उठा के आपको ट्रैप करते हैं, आपको इतना आसानी से पैसा बनाने नहीं देते हैं। वरना वो क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा फोमो बनाएंगे और लोग और बाई करेंगे। जब उनको लग गया कि भैया सिस्टम में बहुत ज्यादा बायस है और बड़े प्लेयर ने तो बाई नहीं किया है, बड़े प्लेयर दबा के यहां पर माल बेचेंगे और सेलिंग ऑर्डर्स के क्लस्टर्स यहां पर बनाएंगे और मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग आएगी। और आप सोचोगे भैया मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैंने तो कैंडल देखा, मैंने रेजिस्टेंस देखा, मैंने बाई कर लिया, बट अंदर गेम क्या चल रहा वो आपने समझा ही नहीं, राइट। तो एक कहावत है जिसे हम बोलते हैं कि भाई रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो ब्रेकआउट बायर्स है एट एक्सट्रीम्स। रिटेल ट्रेडर हमेशा टॉप पे बाई करते हैं, बॉटम पे सेल करते हैं, ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर की कहानी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्मार्ट मनी की, तो स्मार्ट मनी क्या है, सेल्स इनटू द डेस्परेशन। जब आप डेस्परेटली बाई करते हो तो बड़े प्लेयर्स बेचते हैं, जब आप डेस्परेटली बेचते हो तो बड़े प्लेयर्स बाई करते हैं। तो आपके डेस्परेशन में कहीं ना कहीं एक होता है ना, कहावत है ना कि आग में घी डालने वाला काम बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं करते हैं। तो अभी तो हमने समझा कि रिवर्सल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अब समझते रिवर्सल को पकड़ना कैसे है भाई। तो रिवर्सल को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी जोन के बारे में, क्योंकि रिवर्सल कहीं भी नहीं होता है, रिवर्सल वहीं पर होता है जहां पर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विडिटी जोन की बात करता हूं तो लिक्विडिटी जोन होता कहां पर, इसको समझिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, उनको अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि लॉन्ग रिवर्सल एरियाज, ठीक है। ये कौन से एरियाज होंगे, ये ऐसे एरियाज हैं जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। फिर हम शॉर्ट रिवर्सल एरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो लॉन्ग रिवर्सल एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन क्या होता है, वो होता है प्रीवियस स्विंग लो। अब देखिए नॉर्मली जो जनता होती है ना, या मार्केट भी जो होती है, वो वेव्स में मूव करती है। मार्केट जो है हमारी, दे मूव इन वेव्स, है ना। हमारी मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगी, ठीक है। हमारी मार्केट हमेशा कैसे मूव करती है, ठीक है, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, वेव्स में मार्केट मूव करती है, कभी भी 90 डिग्री पे मूव नहीं करती है, परपेंडिकुलर मार्केट मूव नहीं करती है, ठीक है। तो हमने जब बात की है यहां पर लॉन्ग रिवर्सल एरिया का पहला जो लिक्विडिटी जोन है वो होता है प्रीवियस स्विंग लो, जो कि ये वाला होता है कि अगर यहां पर स्ट्रक्चर ये बन रहा है अपना, तो मार्केट यहां पर हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है, ये हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ये अपना हायर हाई हायर लो। तो ये जो एरियाज है ना, इसे हम स्विंग लो बोलते हैं, इसे हम स्विंग लो बोलते हैं।
इसे हम स्विंग लो बोलते हैं, इसे हम स्विंग लो बोलते हैं। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं रीसेंट स्विंग लो। सबसे ताजा स्विंग लो कौन सा है, उसे हम बोलते हैं रीसेंट स्विंग लो। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि लोगों ने यहां पर अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है, तो मेजॉरिटी लोगों का प्रेडिक्टेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, मेजॉरिटी लोगों का प्रेडिक्टेबल स्टॉप लॉस एक ही होता है, या तो कैंडल के लो के पास स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर वो रिसेंट स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो बड़े प्लेयर को पहले से पता है कि रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहां पर है, और जब बड़े प्लेयर्स को पता है कि रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहां पर है, तो कहीं ना कहीं वो एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है। एंड जब वो लिक्विडिटी जोन बनता है तो लिक्विडिटी जोन के आसपास से रिवर्सल्स के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां से मार्केट के घूमने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसीलिए आपको समझना है लॉन्ग अपसाइड के लिए, नीचे से ऊपर जाने के रिवर्सल के लिए प्रीवियस स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेयर वैल्यू गैप्स। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप्स डिटेल में मैं समझा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी ऑलरेडी बड़ा है। फेयर वैल्यू गैप एफवीजी पर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना दी है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उनको ट्रेड कैसे करना है, कौन से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है, कौन से को ट्रेड नहीं करना है। यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एफवीजी पर वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, इम्बैलेंस बेसिकली मार्केट में जब क्रिएट होता है तब एफवीजी बनता है। और एफवीजी किन कैंडल से बनता है, एफवीजी जो बनता है अपना वो 3 कैंडल से बनता है। ठीक है, 3 कैंडल कौन सा होता है भैया, कि मान लीजिए ये कैंडल बना है ना, उसके बाद एक बड़ा सा भैया ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मान लीजिए मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया। तो मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझा नहीं रहा हूं, दिखता कैसे फेयर वैल्यू गैप वो बता रहा हूं। तो फेयर वैल्यू गैप में क्या करते हैं हम लोग, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ये अपना कहीं ना कहीं इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, एंड ये ऊपर के साइड बन रहा है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो जब बाजार नीचे आती है इस एरिया के आसपास या कभी भी इस गैप को टच करती है, टेस्ट करती है, तो ये एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट में अपने को रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी ऐसा एरिया होता है जहां पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। तो ये भी अपना एक काफी अच्छा लिक्विडिटी जोन है। और वीडियो में जैसा मैंने बताया आपको, वीडियो को बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं आपको तुरंत तो कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, प्यार से देखोगे, आराम से देखोगे, तो एंड में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि भैया रिवर्सल को पकड़ना कैसे है। ठीक है, तो एफवीजी को अगर डिटेल में समझना है वो वीडियो जाकर चेक कर लेना, बट बेसिकली मैंने आपको एफवीजी बता दिया। एंड थर्ड होता है रेंज लोज। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट वेव से मूव करता है, कई बार ये जो वेव्स होती है ना ये रेंज के फॉर्म में होती है। ठीक है, रेंज बनाती है मार्केट। अब जब मार्केट रेंज बनाती है तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेंज का हाई मार्क कर लो और रेंज का लो मार्क कर लो, है ना। और रेंज का जो लो है, अगर आपको बुलिश रिवर्सल चाहिए तो रेंज का लो भी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत लोगों की लिक्विडिटी पड़ी होती है। मान लीजिए अगर किसी ने बाय करके रखा है तो वो रेंज के लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाएगा, किसी ने अगर सेल करके रखा है वो तो रेंज के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा। तो रेंज का लो या रेंज का हाई, रेंज का लो अभी लॉन्ग के लिए, रेंज का हाई शॉर्ट के लिए, ये लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। इनके नीचे या इनके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, एंड वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां से मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। अब रिवर्सल कैसे कंफर्म करते हैं और कैसे पता कर सकते हैं, उस मैटर को हम धीरे धीरे एक एक करके यहां पर समझते हैं। तो लॉन्ग साइड का हमने रिवर्सल एरियाज पकड़ लिया, लिक्विडिटी जोन पकड़ लिया। अब बात करते हैं शॉर्ट साइड का। तो अगर मैं शॉर्ट साइड की बात करता हूं यहां पर कि शॉर्ट साइड का रिवर्सल एरिया कौन कौन सा है, तो सिंपल है, उल्टा है, प्रीवियस स्विंग हाइज होगा। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, सप्लाई जोन्स होंगे, एंड थर्ड होता है फेल्ड ब्रेकआउट हाइज। अब प्रीवियस स्विंग हाई सिंपल सी मतलब अगर आप समझोगे कि भाई मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला जो एरिया होगा, सारे आपके स्विंग हाइज है, ये आपका रिसेंट या फिर प्रीवियस स्विंग हाई है। तो यहां पर काफी आपको लिक्विडिटी मिलेगा। उसके बाद अगला लिक्विडिटी कहां पर है, अगला लिक्विडिटी है सप्लाई जोन्स पे। तो जब सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, जहां पर सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है। तो एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट आ रहा है ऊपर की तरफ, यहां पर मार्केट काफी टाइम पास कर रहा है, जब ऊपर आ रहा है तो ऊपर तेज से जा नहीं पा रहा, नीचे आ जा रहा है। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है सप्लाई जोन का, जिसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जोन से काफी अपने को रिवर्सल देखने को मिलता है, तो यहां पर भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी रहती है। एंड थर्ड जो एरिया होता है वो होता है फेल्ड ब्रेकआउट हाइज। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे काबिल ट्रेडर भाई होते हैं, वो क्या करते हैं भैया कि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस है जैसे ब्रेक कर लिया, तुरंत वो एंटर कर जाते हैं। और जब तक कैंडल क्लोजिंग की टाइम आता है, जो कैंडल होता है वो बिल्कुल वीक, कुछ इस तरह का कैंडल क्लोज हो जाता है। तो आपने तो वेट नहीं किया कैंडल क्लोज करने का, और बेसिकली ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जब इस तरह का कैंडल बनता है तो ये भी डाउन साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए एक काफी अच्छा लिक्विडिटी जोन हो जाता है। क्यों लिक्विडिटी जोन होता है यहां पर, क्योंकि भैया यहां पर रेजिस्टेंस देखा बहुत लोगों ने, है ना, रेजिस्टेंस देखा, और रेजिस्टेंस को देख के जैसे ब्रेकआउट हुआ, जो
बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत छटपटाते हैं, उन्होंने एंट्री मारी, जैसे उन्होंने एंट्री मारी मार्केट में रिवर्सल आया, अब उनके अंदर पैनिक आया, अब उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत हाई है। एंड जैसे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मार्केट में एक नया रिवर्सल डाउन साइड का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि शॉर्ट साइड के लिए यहां पर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं 3 लेयर कंफर्मेशन। ये 3 लेयर कंफर्मेशन अगर आपने समझ लिया तो रिवर्सल को तुरंत आप पकड़ पाओगे। उसके बाद मैं आपको कुछ बोनस भी सिखाने वाला हूं जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इस पर बात करने से पहले दोस्त, आपको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक। देखिए ऐसा नहीं चलने वाला है, मैं आपको वैल्यू देते रहूं और बदले में आप मेरे को कुछ ना दें, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो रिलेशनशिप है, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ठीक है। आपका भाई आपको वैल्यू दे रहा है, तो आपको क्या करना बदले में? आपको अपने भाई को सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि मेजॉरिटी लोगों तक ये बात पहुंचे। जब अच्छा चीज किसी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे, ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को नई चीज सीखने को मिलेगी। जब लोग नई चीज सीखेंगे तो लोग ट्रेडिंग में कम नुकसान करेंगे। जब लोग ट्रेडिंग में कम नुकसान करेंगे तो ट्रेडिंग में पैसा बनाएंगे, और पैसा बनाएंगे तो भाई कर्मा सब कुछ होता है। आपने अगर किसी को अच्छा कर्मा दिया है, आपने किसी के साथ अच्छा किया है, तो आपके साथ कहीं ना कहीं लौट के किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर भी किया कीजिए। और आप सबके लिए एक बोनस भी है, जो कि बोनस मैं बता देता हूं, ठीक है। बोनस क्या भैया? हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स की लॉयल्टी को हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। तो इस वीडियो में जो पहले 300 लोगों ने कमेंट किया है, फर्स्ट 300 कमेंट्स, उन लोगों को हमारा जो VIP क्लब मेंबरशिप है क्रिप्टो का, जिसकी कॉस्ट 52,000 रुपीज है, वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब उस VIP क्लब में होगा क्या? बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है, वहां पर जाके हमारी टीम को VIP लिखिएगा। हमारी टीम एक आपको प्रॉपर मैसेज शेयर करेगी, उसमें पढ़ लीजिएगा क्या बेनिफिट्स है एंड कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। क्योंकि इसके नॉर्मल जो चार्जेस हैं इट इज 52,000, बट पहले जो 300 कमेंट्स हैं उनको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एंड अगर वो टेलीग्राम वाला लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली हमारी टीम को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है MacTeam22। MacTeam22 हमारे टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है। यहां पर जाके आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोनस भी मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं द 3 लेयर कंफर्मेशन के बारे में। अब 3 लेयर कंफर्मेशन क्या है? 3 लेयर कंफर्मेशन सबसे पहले इन तीनों में आता है लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, फिर मैं आपको समझा दूंगा, बट डिटेल जानना है तो लिक्विडिटी स्वीप को देख लीजिए। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। ये एक ऐसा फेज होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, मेजॉरिटी जो गेम होता है वो यहीं पर चलता है। एंड थर्ड होता है स्ट्रक्चरल ब्रेक। ये तीनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो रिवर्सल्स को आप मास्टर कर लोगे, एंड रिवर्सल्स को पकड़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत, बिल्कुल परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। और लिक्विडिटी ग्रैब बहुत सिंपल है, डिटेल अगर आपको जानना है वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं बहुत डेप्थ नहीं जाऊंगा। बट लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? बेसिकली बड़े प्लेयर को कहीं बाई करना है या बड़े प्लेयर को कहीं बेचना है। अब बड़े प्लेयर को कहीं बाई करना है या बड़े प्लेयर को कहीं सेल करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर हमारी तरह ना 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड नहीं करते हैं, दे ट्रेड इन करोड्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर उनको करोड्स ऑफ क्वांटिटीज में बाई करना है तो दे नीड सेलर्स इन दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी, ताकि उनके ऑर्डर्स फिल हो। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है? मार्केट बायर और सेलर से चलता है। अगर बड़े प्लेयर को चाहिए बेचना है करोड्स ऑफ क्वांटिटीज में, तो उनको चाहिए कि करोड्स ऑफ क्वांटिटी में कोई बाई करे, है ना। तो बड़े प्लेयर का क्या करते हैं? बड़े प्लेयर आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, आपकी लिक्विडिटी को यूज करते हैं, और आप अपनी पोजीशन के ऑर्डर्स को तो फुलफिल कर लेते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। एंड मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह से बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको बड़े प्लेयर से कंपीट नहीं करना है, आपको कोलैबोरेट करना है। अगर आपने कोलैबोरेट किया तो आप बड़े प्लेयर साथ मिलकर मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। अब इसका सिंपल टेक्निक क्या है? मान लीजिए ये अपना पर्टिकुलर सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट आ रही है, सपोर्ट पे सपोर्ट पे सपोर्ट पे सपोर्ट पे मार्केट आ रही है, सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर है उसको भी लग रहा है कि मुझे बाई करना चाहिए। जो रिटेल ट्रेडर है उसको भी लग रहा है कि भैया मुझे यहां पर बाई करना है ना। और रिटेल ट्रेडर यहां पर बाई कर लेते हैं। अब जब रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। और उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? सेल ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? अपना सेल ऑर्डर लगा लेंगे, है ना, और छोड़ देंगे। अब दिक्कत यह आ जाती है कि जहां पर रिटेल ट्रेडर को बाई करना, अगर वहीं पर बड़े प्लेयर को बाई करना है तो भैया स्मार्ट में नहीं जीतेगा, ठीक है। अगर बिग प्लेयर को यहां पर बाई करना है, और बिग प्लेयर को बाई करना है करोड्स ऑफ क्वांटिटी में। अब यहां पर तो सब बाई कर रहे हैं, बड़े प्लेयर को भी बाई करना है, रिटेल ट्रेडर भी बाई करना है। अब बड़े प्लेयर को अगर करोड्स ऑफ क्वांटिटी में बाई करना है तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए भैया सेलर। बट यहां पर बेचेगा कौन? यहां पर कोई नहीं बेचेगा। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? मार्केट को नीचे लेके आते हैं। मार्केट को नीचे लेके आते हैं, जो भी आपके सेल ऑर्डर्स हैं, जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, सबको ट्रिगर कराते हैं। जैसे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एक
आपका नुकसान बुक हो गया, है ना। दूसरा, अब आप लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। एंड तीसरा, बड़े प्लेयर्स को जो करोड़ों ऑफ क्वांटिटीज में बाय करना है, उनके ऑर्डर्स यहां पर फिल होना शुरू हो गए। जैसे उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, मार्केट क्या करती है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती है। एंड मार्केट में क्या होता है, बेसिकली बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। और जब मार्केट नीचे ब्रेक करती है ना, तो हमारे कुछ ऐसे भाई भी होते हैं जिनको लगता है कि भैया ये तो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो वो उसको देख के और बेचते हैं। एंड बड़े प्लेयर्स की कहीं ना कहीं वो बेच रहे हैं, बट बड़े प्लेयर्स की कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक को फिल कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स वहां से मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो लिक्विडिटी ग्रैब इस तरह का जब होता है, तब मार्केट में तगड़ा मूव आता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ग्रैब के टाइम पे रिवर्सल्स बहुत तगड़े आते हैं। और लिक्विडिटी ग्रैब को अगर आपको डिटेल में समझना है, जैसे मैंने बताया, वीडियो हमने बना रखा है, उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। ये बहुत मेन पार्ट है, ये मैं बोलूंगा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इस पर बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि मार्केट ऊपर जा रही है और एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल है जहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट में सेलिंग आ रही है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कोई जो बड़ा प्लेयर है यहां पर इस मूव को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और इस एब्जॉर्प्शन को पकड़ना कैसे है, इसको ट्रेड कैसे करना, उसको समझते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव बाई सेल्स विथ नो फॉलोअप्स। यहां पर क्या हुआ, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया, यहां पर मार्केट जब ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आ रही है, फिर ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट में सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो यहां पर जो अग्रेसिव मूव अपने को देखने को मिल रहा है, उसमें कोई भी फॉलो अप नहीं है, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम डाउन साइड का नहीं है, कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम डाउन साइड का नहीं है। तो जब इस तरह का मूव देखने को मिलता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन का रोल क्या है रिवर्सल में, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, एडवांस में जा रहा हूं, बट ऑब्वियसली बात है, बेसिक चीजें आपको पता है। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही में कुछ ऐसा सीखने को मिले जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करे। आपको समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस डोंट चेज हाइज। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कभी भी हाई को चेज नहीं करते हैं, दे आर आफ्टर लिक्विडिटी एट हाइज। वो हमेशा लिक्विडिटी को चेज करते हैं। इंस्टीट्यूशन को मतलब नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, अगर आपको लगता है ना इंस्टीट्यूशन सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन चार्ट भी नहीं देखते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, स्मार्ट मनी जो है, वो चार्ट क्रिएट करते हैं, वो चार्ट बनाते हैं, और उनके बनाए हुए चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशन को क्या दिखता है, इंस्टीट्यूशंस को हमेशा से बस एक ही चीज दिखती है, वो दिखती है लिक्विडिटी, कि भैया मेजॉरिटी लोग कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड जहां पर मेजॉरिटी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बस ये सोचते हैं कि मेरे को एक ऐसा ट्रैप बनाना पड़ेगा जिनसे ये मेजॉरिटी लोग और उस जगह ट्रेड करें, ताकि मैं अग्रेसिव क्वांटिटीज में अपनी पोजीशन को कैरी कर पाऊं। इसलिए आज के टाइम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर आपने रिवर्सल ट्रेडिंग को अच्छे से पकड़ लिया, समझ लिया, तो आप काफी अच्छा पैसा आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। आज के टाइम पे अगर रिवर्सल ट्रेडिंग में आपने किया तो मोटा पैसा आप यहां पर बना सकते हो। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं तो यहां पर क्या लिखा है, सेलर्स प्लेस अ ह्यूज आइसबर्ग पैसिव ऑर्डर। बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट काफी अच्छा अपसाइड ट्रेंड में होती है, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर बड़े प्लेयर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही यहां पर आइसबर्ग ऑर्डर, बड़े बड़े ऑर्डर्स यहां पर डाल के रखते हैं। और जैसे ही मार्केट आती है, इनके ऑर्डर्स कहीं ना कहीं फिल होना शुरू होते हैं। एंड जब इनके ऑर्डर्स फिल होना शुरू होते हैं, तो बेसिकली मार्केट में डाउन साइड का मूव आता है, मार्केट में डाउन साइड का मूव आता है। तो ये जो रैली है ना, कहीं ना कहीं इससे एब्जॉर्ब होती है। और रैली एब्जॉर्ब होने से क्या होता है आगे, उसको हम यहां पर अभी समझते हैं कि रैली अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उससे आगे होता क्या है। बायर्स प्राइस को बार बार हिट करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर कौन बैठा है, ऊपर स्मार्ट मनी बैठा है। ऊपर स्मार्ट मनी पहले से ही ऑर्डर लगा के बैठा है कि भैया जैसे प्राइस आएगा ऊपर की तरफ, यहां से सेलिंग आएगी, जैसे प्राइस आएगा ऊपर की तरफ, यहां सेलिंग आएगी। अब इससे क्या हो रहा है, इससे भैया जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, एंड बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। एंड जब बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है तो प्राइस ऊपर जा नहीं रहा है। एंड जब प्राइस ऊपर नहीं जा रहा तो प्राइस जाएगा कहां पर, प्राइस फिर इवेंचुअली नीचे की तरफ जाएगा। तो आप देखना, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे जा रही है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और प्राइस वहां से बार बार घूम रही, सेम एरिया से बार बार घूम रही है, तो इवेंचुअली क्या होता है, वहां से बाइंग तो एब्जॉर्ब हो गई, अब कहीं ना कहीं सेलिंग की तैयारी, अब सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे साइंस होते हैं। रिवर्सल ना कोई आपको बताएगा नहीं कि ये देखो रिवर्सल है, रिवर्सल के साइंस होते हैं। अगर इन साइंस को पकड़ना आ गया, इन साइंस को चार्ट पे आपको देखना आ गया, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत यहां पर आसान होने वाली है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन को ट्रेड कैसे करना है,
ये भी आपका सवाल होगा, तो मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूं कि एब्जॉर्प्शन को ट्रेड कैसे करना है। आपका भाई आपके लिए प्रॉब्लम भी लेके आता है तो सॉल्यूशन भी लेके आता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है जिससे मेरे को अच्छा लगे कि भाई हाँ, जो अपनी जनता है वो यहां तक वीडियो देख रही है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया इसका मतलब आप ऑलरेडी सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है एंड इस चैनल पे हमने ऐसी कंटेंट की लाइब्रेरी बनाई है, चाहे आप गैप अप ट्रेडिंग देख लो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग देख लो, ऑप्शन सेलिंग देख लो, हर तरह के टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है। बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हमारे चैनल पर नहीं मिल रहा, आप चाहते हो हम कवर करें, आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर भी डेफिनेटली वीडियो लेके आएंगे। अब सवाल यह है कि भैया एब्जॉर्प्शन को ट्रेड कैसे करना है। एब्जॉर्प्शन को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इंपल्सिव ब्रेकआउट कैंडल। कोई ऐसा कैंडल जिसमें आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है अप साइड या बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है डाउन साइड। आपको एक ऐसे कैंडल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें इंपल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, इंपल्सिव ब्रेकआउट या इंपल्सिव ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो अप कैंडल, उसके बाद वाले कैंडल का वेट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। अब इस कैंडल को देख के ही फॉर्म आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको इस कैंडल को मार्क करना है और इसके अगले वाले कैंडल को देखना है। आपको देखना है वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल। और उस फॉलो अप कैंडल में क्या देखना है, अगर वो फॉलो अप कैंडल स्मॉल है, स्लो है, विकी है, अनेबल टू पुश, कंटिन्यूएशन है, इस तरह का कुछ भी आपको साइन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब भैया एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब कि अगर एक बड़ा कैंडल बनता है, बड़ा एक कैंडल बन रहा है, तगड़ा कैंडल बन रहा है, उसके बाद वाला कैंडल अगर छोटा बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है, कलर मैटर नहीं करता, कुछ इस तरह का बन रहा है मान लीजिए। अब ये वाला कैंडल क्या है, ये वाला कैंडल छोटा है, स्लो है, विकी मतलब क्या है, विकी मतलब कैंडल की बॉडी नहीं है, कैंडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैंडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, अनेबल टू पुश कंटिन्यूएशन। ये वाले कैंडल क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूएशन नहीं पुश कर रहा है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन का मतलब कि ये प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश करे, बट ये प्राइस को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह इतने बड़े कैंडल के बाद अगर अपने को छोटा कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि स्मॉल है, स्लो है, विकी है एंड इट इज नॉट एबल टू पुश कंटिन्यूएशन, ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन है। एंड इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका है भैया कि हम इस कैंडल का लो मार्क करेंगे और जैसे ही इसका लो टूटेगा हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, रिवर्सल का पोजीशन बनाने वाले। अगर इस तरह का कहीं भी कंडीशन आपको देखने को मिलता है तो वहां पर रिवर्सल का एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। सिंपल तरीका क्या है भैया, एक बड़ा कैंडल का वेट करो, बड़ा कैंडल के बाद अगर छोटा कैंडल बन रहा है और वो कंटिन्यूएशन को में हेल्प नहीं कर रहा है तो आप ऑपोजिट साइड में ट्रेड मार सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट बिलो दैट स्मॉल कैंडल लो, एसएल हमारा बड़े कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, टारगेट 1:2 1:3 यहां पर हम रख सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा रेड कैंडल बन रहा है। अब जब बहुत बड़ा रेड कैंडल बन रहा है तो कंटिन्यूएशन डाउन साइड में होगा, लेकिन मान लीजिए जो अगला कैंडल बनता है वो कुछ इस तरह का कैंडल बनता है। अब ये वाला कैंडल छोटा है, विकी है एंड ये कंटिन्यूएशन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये नीचे ले जाने में कैंडल को हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे भैया, यहां पर हम मार्क करेंगे कैंडल का हाई और कैंडल के हाई के ऊपर जैसे निकलता है प्राइस यहां पर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल टारगेट। एंड ये जो ट्रेड है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हमने क्रिप्टो में पकड़े हैं अपने वीआईपी मेंबर्स साथ एंड वी हैव मेड गुड मनी, वी हैव डन वेरी वेल। तो इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड टू जॉइन दैट वीआईपी क्लब फॉर फ्री तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं एंड हमारे साथ आप अच्छा पैसा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग वेल, राइट। 3 लेयर कंफर्मेशन का अपना पहला पॉइंट क्या था, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, वो हमने समझ लिया। फिर हमने एब्जॉर्प्शन समझ लिया, एब्जॉर्प्शन को ट्रेड कैसे करना वो समझ लिया। थर्ड होता है स्ट्रक्चरल ब्रेक, ये फाइनल डेंट होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट ने एक ऐसी जगह मार्केट ने डेंट मारा है कि मार्केट का पूरा जो ट्रेंड है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और उसका सिंपल तरीका ये है कि भैया अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, जैसे ही अपना पहला लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया स्ट्रक्चर में चेंज है। एंड जब स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो वो भी एक साइन होता है रिवर्सल का। तो जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे वो पैटर्न टूटता है, स्ट्रक्चर टूटता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वहां पर भी आपको रिवर्सल देखने को मिलता है और ये वाला रिवर्सल डाउन साइड होता है। और अगर मान लीजिए मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है और यहां से अचानक से मार्केट हायर हाई बनाना शुरू कर दिया तो ये कहीं ना कहीं अप साइड रिवर्सल की कहानी होती है। तो इन 3 कंफर्मेशन को यूज करके आप मेजॉरिटी रिवर्सल यहां पर पकड़ सकते हो। अब बात करूंगा मैं एक ऐसे कैंडल को मास्टर करने
का जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई नो वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का हो रहा है, बट मैं चाहता हूं मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे दूं जिससे आपने जब ये टॉपिक पे क्लिक किया होगा, थंबनेल पे क्लिक किया होगा, तो जब एंड में आप जाओ इस वीडियो से तो आप प्यारे से स्माइल के साथ जाओ, सेटिस्फैक्शन के साथ जाओ, एंड आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे को वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, मैं सब कुछ एब्जॉर्ब यहां पर नहीं कर पाया। तो मास्टर दिस वन कैंडल, और इस कैंडल का नाम मैंने रखा है क्या? इस कैंडल का नाम है फेल्ड ऑक्शन कैंडल। फेल्ड ऑक्शन कैंडल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा भैया इसको ट्रेड कैसे करना है। कैंडल दैट ब्रेक्स अबव अ प्रायर हाई और बिलो अ प्रायर लो। कोई ऐसा कैंडल जो कि एक पर्टिकुलर रेंज का हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है, बट हाई को तोड़ने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग होती है वो रेंज के अंदर हो जाती है। मतलब ये एक रेंज है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाला कैंडल इस रेंज को तोड़ रहा है, तोड़ तो रहा है, बट जब क्लोजिंग की बारी आती है भैया तो ये कैंडल रेंज के अंदर ही क्लोज कर जाता है। और अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं डाउन साइड का, तो ये रेंज है अपना, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तोड़ तो रहा है, बट अगर मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं तो क्लोजिंग के टाइम पे क्लोजिंग इस रेंज के अंदर ही हो जा रही है। तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? फेल्ड ऑक्शन कैंडल बोलते हैं, ठीक है। कैंडल दैट ब्रेक्स अबव अ प्रायर हाई और बिलो अ प्रायर लो अट्रैक्ट्स ब्रेकआउट ट्रेडर्स बट क्लोजेस बैक इनसाइड द प्रीवियस रेंज। क्योंकि जब यहां पर ब्रेकआउट करेगा तो लोग बाइंग के लिए कूदेंगे, जब यहां पर ब्रेकडाउन करेगा तो लोग सेलिंग के लिए कूदेंगे, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग ये रेंज के अंदर कर देगा सबको कहीं ना कहीं सब ट्रैप हो जाएंगे, एंड जब सब ट्रैप होंगे तो वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। They attract breakout traders but closes back inside the previous range, showing that the breakout failed and the opposite side took control. तो बेसिकली जब इस तरह का कंडीशन होता है तो मार्केट में बहुत तगड़ा आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, राइट। अभी हाल ही में बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड किया था, एक रेंज बना रहा था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां पर शांति से रेंज का लोअर लेवल तोड़ा और क्लोजिंग यहां पर ऊपर कर दी। तो जिन्होंने यहां पर बेचा वो यहां पर क्या हो गए, वो यहां पर ट्रैप हो गए, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी स्वीप से भी मिलता जुलता है, ये कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी स्वीप भी है। क्योंकि भैया सपोर्ट पे यहां पर लोग बाइंग करने के लिए देख रहे थे, सपोर्ट टूटा, लोगों के एसएल को ट्रिगर कराया, एसएल को ट्रिगर कराने के बाद मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो लास्ट जो अपना फेल्ड ऑक्शन कैंडल होता है उसमें कई बार आपको लिक्विडिटी स्वीप के भी एग्जांपल देखने को मिलेंगे, तो चीजें काफी मिलती जुलती आपको देखने को मिल सकती है। अब बेयरिश एंड बुलिश फेल्ड ऑक्शन कैंडल होता है, और दोनों मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि अगर रेंज बन रहा है और भैया रेंज का हाई टूट रहा है बट क्लोजिंग नीचे हो रही है तो सेलिंग साइड ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो आप रेंज के लो का टूटने का वेट कीजिए, जैसे लो टूटता है आपको शॉर्ट करना है। और अगर रेंज बन रहा है, ठीक है, रेंज बन रहा है और रेंज का लोअर लेवल टूटा है और लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो रही है, तो आप रेंज के हाई के टूटने का वेट कीजिए, फिर हम लोग अपसाइड रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये अपना बुलिश फेल्ड ऑक्शन कैंडल हो गया, ये अपना बियरिश फेल्ड ऑक्शन कैंडल यहां पर हो गया। अब बस एक चीज अपना बचा है, वो है वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न। इसके बाद आपको रिवर्सल को मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता, और आई डोंट थिंक इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में किसी ने रिवर्सल्स को पढ़ाया होगा, समझा होगा कि भाई रिवर्सल्स भी इतना बड़ा टॉपिक है एंड रिवर्सल ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही बोलता हूं, सिंपल बात बोलता हूं, मैं आपको यही बोलता हूं भैया आज के टाइम पे ना आपको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना नहीं आना चाहिए, आपको हर तरह की ट्रेडिंग करना आनी चाहिए, ताकि जिस तरह का मार्केट हो, जो उस फेज में वो चीज काम कर रही है, आप उसको यूज करके काफी अच्छा पैसा यहां पर बना पाओ। तो अगर मैं वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न की बात कर रहा हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न के कुछ साइंस होते हैं, इन साइंस को समझिएगा तो आप इनको ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न में क्या होता है भैया कि बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होता है, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होता है। कैंडल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, कैंडल बहुत बड़ी कैंडल होती है, बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करती है। अब ये सब सुन के लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, पर ट्रैप यहीं पर है, इसीलिए रिवर्सल होता है। क्योंकि जहां पर कॉमन जनता जो चीज सोचती है हमेशा उसका उल्टा होता है। ये सोच लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, जो चीज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है उस चीज को फॉलो करके आप पैसा नहीं बना सकते हो, आपके पास आपका एक खुद का एज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है भैया, मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट कर रही है, बहुत बड़े कैंडल के साथ कर रही है, और इस कैंडल पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इस कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा भैया यहां पर बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको वॉल्यूम गलत सिखाया गया है। वॉल्यूम पर मैंने डिटेल्ड में VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको वॉल्यूम को मास्टर करना है, कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को और मास्टर करना है तो आपको 4-5 वीडियो देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी।
ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन होता है ना, तो उसके बाद आपको अगले 2 से 3 कैंडल को यहां पर देखना है। और अगर वो छोटे कैंडल होते हैं, अगर उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड फेलियर के चांसेस बहुत हाई है एंड मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया एक रेंज है, मार्केट उसका ब्रेकआउट कर रही है, बहुत बड़े कैंडल के साथ कर रही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ कर रही है। अब लोगों को क्या लग रहा है ना यहां पर, कि लोग को लग रहा है कि भाई इतना तगड़ा कैंडल, इतना ज्यादा वॉल्यूम, इसका मतलब बड़े प्लेयर ने दबा के बाई किया होगा, चलो हम भी बाई कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने बाई किया, अगले 2-3 कैंडल क्या होते हैं, अगले 2-3 कैंडल बहुत छोटे छोटे कैंडल, और इन छोटे छोटे कैंडल में वॉल्यूम भी लो है। इसका मतलब यहां पर भैया बड़े प्लेयर तो बाई कर नहीं रहा है, बड़े प्लेयर बाई करता तो वॉल्यूम बड़ा रहता। बेसिकली बड़े प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े प्लेयर माल को बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहां पर बड़े प्लेयर ने वेट किया कि मेजॉरिटी लोग यहां पर बाइंग करें, मेजॉरिटी लोग बायर बने। जब मेजॉरिटी लोग बायर बन गए, इसको रिटेलर सोच रहे होंगे भैया ये तो बहुत अच्छा यहां पर कंसोलिडेशन है, हॉल्ट है, इसके बाद तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा। लेकिन आप ये नहीं चेक कर रहे हो, ये जो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ये जो छोटे छोटे रेंज वाला कैंडल बन रहा है, इसमें वॉल्यूम तो है नहीं, तो ब्रेकआउट कहां से करेगा। ये सब होने के बाद क्या होता है भैया, अपना जैसे इस रेंज का लो टूटता है, मार्केट में शार्प रिवर्सल, ब्रेकआउट फेलियर भी हो गया, सारे बायर्स ट्रैप भी हो गए, एंड बड़े प्लेयर को सबको ट्रैप करके पैसा बनाना था, बड़े प्लेयर्स ने वो काम भी कर लिया, और यहां से काफी अच्छा आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न, जो कि आई होप आपको यहां पर क्लैरिटी मिली होगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि भैया ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पर ट्रैप हो चुके हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मार्ट मनी ऑलरेडी फिनिश सेलिंग, स्मार्ट मनी ने यहां पर बेचना खत्म कर दिया है। ये बात आपको यहां पर समझना है। तो एक बात तो मैं बोल सकता हूं कि वीडियो थोड़ा सा हैवी जरूर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपसे सीखे जो कि आपने इससे पहले सुना नहीं होगा। बट अगर आप वीडियो को ना दोबारा से देखोगे ना, एक बार आपने देख लिया, नोट्स बना लिया, वीडियो को अगर आप दोबारा से देखोगे तो हर एक पॉइंट आपको सेंस बनेगा, एंड जो भी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे समझाई वो आपके दिमाग में चमकेगा, अच्छा यार ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने नोटिस किया, ऐसा मार्केट करती है। तो अगली बार जब मार्केट ऐसा करेगी तो आप रिवर्सल में फंसोगे नहीं, बल्कि रिवर्सल का पार्ट बनके आप रिवर्सल को पकड़ोगे एंड अच्छा पैसा बनाओगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई अगर फीडबैक होगा डेफिनेटली मेरे को दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।